तो हम पहले ही बना चुके हैं, बट आज हमने बनाया इतना शानदार, आपको देख के ही पता चल रहा होगा, वॉल्केनो पिज़्ज़ा। तो वॉल्केनो पिज़्ज़ा बहुत जल्दी आसानी से नहीं बना पाता है हर कोई, बट मैंने ट्राई किया है, फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है और यकीन जानिए इतना अच्छा बना था कि बच्चों ने तो बहुत शौक़ से खाया। बड़े बेटे ने ही फरमाइश से बनवाया और बोला कि मम्मी डोमिनोज़ की टक्कर का है, और यकीन जानिए बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो आपको देख के कैसा लग रहा है बताइएगा, और आप मेरे अंदाज से एक बार सारे परफेक्ट रेशो मैं बताऊंगी आपको, छोटी छोटी बातें बताऊंगी, आप उनसे बनाएंगे तो आपका भी इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक बाउल में, देखिए हमने इस कांच वाले बाउल से नाप के हमने सूजी ली है, तो खाली बाउल लिए, आटा लिया है, 1 कटोरी मैदा लिया है। तो वो वीडियो थोड़ी मेरी डिलीट हो गई। तो यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा आटा है और 1 कटोरी मैदा है और आधी कटोरी सूजी है, ठीक है। तो और उसको हमने सबको रख दिया है एक साइड में। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये इंस्टेंट ईस्ट है मेरे पास, तो यहाँ पे नीम गर्म वाटर ले लिया है मैंने, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना है कि आसानी से इसमें उंगली जा रही है। तो देखिए उसमें मैंने 3 इसके जो ढक्कन है, 3 ढक्कन भर के ईस्ट लिया है। तो आप भी अपना जितने पिज़्ज़ा आपको बनाना है उसके हिसाब से आप ले लें। अगर आप एक पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो 1 ढक्कन उसमें काफ़ी है। तो यहाँ पे हमने 4 पिज़्ज़ा बनाए थे, तो 3 ढक्कन फुल भर के हमने लिए थे। तो उसको हमने कम से कम यहाँ पे 250 से 300 ml पानी लिया था, हल्का सा गुनगुना, और उसमें हमने इसको फेंट के, देखिए अच्छे से ये फेंट लेना चाहिए, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए उसमें, और बहुत अच्छे से इजली फिट जाता है। हल्का सा अगर सील टूटा हुआ हल्का सा गुनगुना पानी होगा तो और जल्दी ये हो जाता है। तो इसको हमने अच्छे से देखिए फेंट के और ढक के हम इसे एक साइड इसको रख देंगे। तो ये अब हमारा अच्छे से फिट गया है, आप देख सकते हैं, और इसमें झाग आना हल्के हल्के से शुरू हो गए हैं। तो बस अब हमें इसको इतना ही फेंटना है। तो देखिए बबल्स आने भी लगे हैं इसमें, और अगर आपका ईस्ट अच्छा है तो तुरंत ही बबल आपको नज़र आने लगेंगे, और अगर आपके इस टाइम पे बबल नहीं आए तो समझ लीजिए ईस्ट आपका अच्छा नहीं है, तो आप उससे ना बनाएं और चेंज कर दें। तो उसको हमने साइड में रख दिया है। अब ये मेरे पास आटा, सूजी और मैदा है। आप चाहें तो पूरा मैदा से भी बना लें, बट बच्चों को मैदा ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है देना, इसलिए मैंने आटा यूज़ किया है। और सूजी से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है, तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी सूजी भी डाली है, 1 कटोरी से थोड़ी कम। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। वैसे तो मेरे पास सूजी जो थी वो बारीक ही थी, मगर हमने उसको ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे हमने बाउल में सभी तीनों चीज़ों को निकाल लिया है और इसको एक बार और फेंटा है। तो 10 मिनट के बाद देखिए कितने अच्छे से ये डीएक्टिवेट हो गया है। तो ईस्ट हमारा फॉर्मिंग हो गया है बिल्कुल, और उसको हम अब बाउल में डाल देंगे। हम इसको चलाते हुए थोड़ा थोड़ा डालकर आटा लगाएंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक डाला है और 2 चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। ये ताज़ा दही है, बिल्कुल भी खट्टा ज़्यादा नहीं है, तो आप भी बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं यूज़ करें। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा थोड़ा सा करके इसको डालना है ईस्ट को, और अब इसको हमें एक अच्छा सा डव बनाना है। तो पहले हम इसको इकट्ठा करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा करके, और ये बिल्कुल परफेक्ट था। मेरा इतना ही यूज़ हुआ था, और ना कम था ना ज़्यादा था। आप अगर सेम रेशो से बनाएंगे तो आपका भी परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमारा लगभग 300 ml पानी लग गया था, और सब मिला के 3 कटोरी चीज़ें थी, आटा, मैदा और सूजी। तो इसमें 300 ml पानी काफ़ी था, और 3 ढक्कन ही ईस्ट डाला था हमने। अब इसको हमने अच्छे से देखिए सबको मिक्स कर दिया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अभी नहीं है ये, ना इसमें काफ़ी लिक्विड है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हल्का सा जो ड्राइनेस है उसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, तो ये और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको करना है, बिल्कुल गीला ज़्यादा नहीं करना है और ना बहुत हार्ड करना है। तो अच्छे से मसल कर गूंद लें।
हमने देखिए 1 चम्मच भर के इसमें बटर डाल दिया है और अब बटर डाल के इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखिए इस तरह से है, बिल्कुल स्मूथ हो गया। वैसे पहले ऐसा लग रहा था कि थोड़ा भी खुश्की आटा है, बट बटर डालने से वो बिल्कुल अच्छे से हो गया। अगर हम और ज़्यादा उसमें कुछ पानी वगैरह डालते हैं तो ये पतला हो जाता, तो पतला भी हमें नहीं करना है। काफ़ी अच्छा सा स्मूथ सा हमें डो बनाना है, ना बहुत सख्त ना बहुत सॉफ्ट। तो ये देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो गया है, बट अभी ये थोड़ा फटा फटा सा हो दिख रहा है आपको। अब इसको हम प्लेटफॉर्म को क्लीन करके प्लेटफॉर्म के ऊपर डालेंगे। ये देखिए अब हमें इसको प्लेटफॉर्म पे डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से डालकर अच्छे से इसको स्ट्रेच करना है और फिर फोल्ड करना है। स्ट्रेच करना है और फिर फोल्ड करना है, और इसको 2 मिनट तक लगातार आप इसको स्ट्रेच करें और फोल्ड करें तो ये बहुत अच्छे से एकदम स्मूथ सा बन जाएगा। अब देखिए ये हमारा बिल्कुल अच्छा सा डो बन के तैयार हो गया है। हल्का सा हम इसमें ऑयल लगाएंगे और फिर थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेच करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे। बिल्कुल जैसे ये टूट रहा है, बिखर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। तो इसी तरह से इसको हम जब तक थोड़ा स्मूथ नहीं हो जाता है हम इसको करेंगे। तो पूरे 2 से 3 मिनट लगे थे इसको अच्छे से स्मूथ होने में। तो यहाँ पे हमने इसको ये देखिए इस तरह से अच्छे से हथेली से स्ट्रेच किया है, और इसको आप एक प्लेटफॉर्म पे ही करें तभी ये बहुत अच्छे से होता है, बाउल में नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमें बार बार इसको स्ट्रेच करना है और फिर फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं अब ये हमारा स्मूथ हो गया है और एक जगह इकट्ठा हो गया है, ये अलग अलग टूट नहीं रहा है। बस ऐसे ही करना है। अब इसको हम एक बाउल में हल्का सा ऑयल लगा के और ढक के इसको हम रख देंगे। ऊपर से हल्का सा हमने ऑयल लगा दिया है और रख दिया है। अभी इसको 1 घंटे के लिए रखना है, तब तक आइए हम पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। तो आज हम पिज़्ज़ा सॉस भी घर में ही बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, जिनको हमने साफ़ करके कट लगा दिया है और पहले से हमने इसको धो लिया था। तो वॉश तो हम लोग पहले ही कर लेते हैं सब्जियों को, और उसके बाद हम इसको अच्छे से ऊपर का पोर्शन कट करके और 4 टुकड़ों में हमने इसको कट करा है। और इस तरह से देखिए चारों टमाटर हमने काट लिए हैं। अब इसको 1 कप पानी डाल के हम पैन में इसको रख देंगे स्टीम के लिए। अब देखिए जब ये थोड़े हमारे ये सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इसका छिलका आसानी से निकल जाएगा। तो जब तक वो सॉफ़्ट हो रहे हैं हम लहसुन काट लेते हैं। तो हमने यहाँ पे छील के छोटे पीसेस में लहसुन को हमने कट कर लिया है। यहाँ पे 8 से 10 कलियाँ लहसुन का है। अब ये देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो उसको हमने ठंडा करने रख दिया है। जब ठंडा हो जाएगा हम उसका छिलका आसानी से निकाल देंगे। अब दूसरे पैन में हमने यहाँ पे दूध लिया है 1 कप, और उसमें हम 2 स्लाइस डालेंगे चीज़ की। तो अब उसके बाद यहाँ पे हमने एक थोड़ी सी हमने चीज़ को ग्रेट करके डाल दिया है। तो ये ग्रेटेड चीज़ है, उसको भी हमने ग्रेट करके डाल दिया है। तो इस तरह से बहुत अच्छा चीज़ी क्रीमी एकदम हमारा तैयार हो जाएगा चीज़ सॉस। अब इसमें हमने बटर डाला है, चीज़ डाली है, दूध डाला है और 1 चम्मच मैदा। तो आप 1 चम्मच मैदा भी डालें इसमें। तो ये देखिए, और इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स किया है। अब यहाँ पे हमने बटर डाल दिया है, और बटर को भी अच्छे से इसमें ही मेल्ट हो जाने तक इसको पकाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा चीज़ बटर बहुत अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो गया है, और ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो रहा है। अब इस टाइम पे आप इसमें आप थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दें और हल्का सा सॉल्ट डाल दें,
और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं, बस 2-3 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं डालना है कि उसको ज़्यादा मीठा नहीं करना है। हल्का सा नमक और हल्का सा हनी डाल के इसमें एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और दोनों चीज़ें इन्हेंस करती हैं। तो ये हमारा, तो ये देखिए बहुत अच्छी सी चीज़ सॉस बनके तैयार हो गई है। और नमक को और हनी को हमें गरम गरम में नहीं डालना है, गैस को ऑफ करके बाद में डालना है। यहाँ टमाटर हमारे पूरी तरह से ठंडे हो गए थे, उसके हमने छिलके उतार के पीस लिया है। उसमें हमने गार्लिक डाल के उसको भी हमने हल्का सा ग्राइंड कर दिया है और दूसरे पैन में लेके और उसमें हमने डाल दिया है और गरम करने के लिए रख दिया है। और हमने मिक्सर का जो जार है उसमें भी लगा हुआ था, तो वो भी हमने पानी डाल के इसमें डाल दिया है। कोई पीस अगर आपका रह जाए तो आप उसको निकाल दें, और क्योंकि बिल्कुल स्मूथ होती है पिज़्ज़ा सॉस तो ये अच्छी लगती है। आप चाहें तो छान भी सकते हैं, बट मैंने छाना नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस में। तो मेरे पास रखे हुए थे सैशे, तो मैंने वही यूज़ करें। आप चाहें तो अलग से मंगवा कर यूज़ कर लें। तो यहाँ पे हमने 3 सैशे चिली फ्लेक्स और 3 ही सैशे हमने इसमें ऑरिगेनो डाले हैं। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए, अब इसको हमें पानी डाल के इसको हमें स्लो गैस पे 15 मिनट तक पकाना है। तो ये बहुत अच्छे से बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए और बिल्कुल सॉस की फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो ये टमाटो सॉस भी हमारी देखिए बन गई है। अब हमने इसमें गैस को ऑफ करके इसमें 1 चम्मच हमें नमक डाला है, 1 चम्मच थोड़ा कम ही है, कम कम डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालें। अब ये थोड़ी देर और हम इसको पकाएंगे, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास ये टमाटो प्यूरी है, तो ये रेडीमेड टमाटो प्यूरी है, आप ये डालें तो बहुत अच्छा और अच्छा टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल बाज़ार की तरह। उसको डाल के मैंने पकाया। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार है और चीज़ सॉस भी तैयार है। आइए अब डव की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर प्लेटफॉर्म पे डाला है और कितने अच्छे माशाल्लाह, कितने स्मूथ और कितने फॉर्मी हो गए हैं हमारे ये पेड़े। तो एक पेड़ हमने इस तरह से निकाला है और बिल्कुल इसको अच्छे से फ्लैट करा है और हाथ से ही इसको पिज़्ज़ा की शेप में लेके आना है। तो इसको हल्का हल्का सा अपनी उंगलियों से थपथपाते हुए आप करें, और आप चाहें तो बेलन से कर लें, बस बेलन से बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। और या अगर आप आसानी से चला सकें बेलन तो आप बीच बीच में चलाएं और किनारी उसकी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखिए हाथ से ही बेला है। और आप अपना जो भी साइज़ चाहते हैं वो बना लें। अगर आप प्लेन पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा थिक रखें। बट मैं यहाँ पे लावा चीज़ वाला बना रही हूँ, तो इसको हमें थोड़ा सा और पतला करना है, क्योंकि बीच का पोर्शन पतला होगा। तो यहाँ पे हम एक कटोरी रखेंगे, तो और उसमें हमें चीज़ भी डालना है, इसलिए बीच के पोर्शन को हमें थोड़ा सा पतला करना है और साइडों से हमें थोड़ा सा मोटा रखना है। कुछ इस तरह से बन के हमारा तैयार है। देखिए बहुत ज़्यादा ना तो ये मोटा है और ना बहुत पतला है। तो ये हमारा बन के तैयार हुआ है। डव से भी हमने बना दिया पिज़्ज़ा बेस। अब पिज़्ज़ा बेस को हल्का सा प्रिक करेंगे एक कांटे से, उसको चारों साइड से अच्छे से प्रिक कर लेंगे। सेंटर में हमें ज़्यादा नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने चिकन भी छोटा सा छोटे छोटे पीस करके कीमे की तरह अदरक लहसुन और बेसिक मसाले डाल के भून के रखा हुआ था, और उसकी वीडियो हम नहीं बना पाए क्योंकि बहुत देर हो रही थी इन सब चीज़ों को करने में और चार्जिंग मेरे फ़ोन की ख़त्म हो गई थी। मेरे पास ये ग्रीन और रेड एलिपिनो हैं और ये मोज़रेला चीज़ है। ये चीज़ सॉस जो बना के रखी है ये वो है, और ये पिज़्ज़ा सॉस बना के रखा हुआ है वो है, और चिकन है। तो अब सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस बना लिया है, उसको एक प्लेट पे रखेंगे और नीचे एक कटोरी रखेंगे और इस तरह से हम इसको प्लेट पे ही सेट कर लेंगे। ध्यान रखें कि कटोरी हमारी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए।
तो ये मेरे पास छोटी वॉल्केनो पिज़्ज़ा जैसे मैं मंगवाती हूँ तो मेरे पास कटोरी और ये चिली फ्लेक्स वगैरह बच जाते हैं, मैं उठा के मैं रख देती हूँ। तो मैंने इसको धो के रख दिया था, तो 2-3 कटोरी इकट्ठा है मेरे पास, तो हम आज उसी का यूज़ करेंगे। तो ये हमने सेंटर में रख दी है और अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं, कीमा भी तैयार है और पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार है। सबसे पहले हमने आइए यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस जो तैयार किया था वो लगाएंगे। तो इस तरह से फैलाते हुए चारों साइड अच्छे से सॉस को लगाएं। इसमें लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, क्योंकि इससे ही तो मेन टेस्ट आता है और काफ़ी तीखापन, खट्टा मीठा बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसको हमने खूब अच्छे से भर भर के लगाया है, ये देखिए। और इसके किनारों पे भी अगर हल्का फुल्का लग जाता है तो वो भी बहुत अच्छा टेस्टी लगते हैं, फीके नहीं लगते हैं। हम इसमें चीज़ लगाएंगे। तो ये मोज़रेला चीज़ है, आप चाहें तो ग्रेट करके भी चीज़ को डाल सकते हैं, बट मोज़रेला चीज़ का मज़ा अलग होता है और ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है पिज़्ज़ा में। सबसे मेन इसी का मज़ा लगता है। अब यहाँ पे हमारे पास कैप्सिकम है, ग्रीन वाली है, तो हम इस टाइम वही यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए ग्रीन कैप्सिकम लगा दी है। तो ये हम चिकन प्लस वेजीज मिक्स पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एलोपिनो है, तो ग्रीन कलर की और रेड कलर की। तो हम एलोपिनो भी लगा रहे हैं, ग्रीन कलर की लगाई हैं। अब ये मेरे पास थोड़ी सी रेड कलर की एलोपिनो है, तो मैंने वो भी लगा दी हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छी टेस्टी होती हैं, बहुत खट्टी सी होती हैं। इसको आप ज़रूर इसमें डालें, इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जो हमने चिकन का कीमा बना के रखा हुआ है, अब हम इसमें वो डालेंगे। तो आप चाहें तो छोटी छोटी से स्लाइस के में भी लगा लें, बट मुझे थोड़ा सा इस तरह से ही अच्छा लगता है, क्योंकि हर बाइट में आता है बहुत अच्छे से और बहुत टेस्टी लगता है। इसकी वजह से वाकई हमारा पिज़्ज़ा इतना अच्छा बना था, यकीन जानिए कि बच्चे तो कह रहे थे मम्मी डोमिनोज़ से भी अच्छा है, जो आप मंगवाते हैं उससे भी अच्छा है। तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप एक बार बनाइए, अगर आपने खाया होता है। वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा था और घर वालों को भी कि इतना अच्छा बना था। तो उसके ऊपर भर भर के चीज़ डाली। मेरा बेटा भी बड़ा वाला आ गया जल्दी से, उसने भी मेरी थोड़ी मदद करी है। और बड़ा बेटा मेरे आयुष हैं, तो आयुष साहब ने भी चीज़ वगैरह डालने में मेरी मदद करी है। कह रहा मम्मी खूब बहुत सारा डालिए, बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया शानदार, बिल्कुल लावे की तरह, देखिए कितना अच्छा हो गया है। और वाकई इसको देख के मुंह में पानी आ गया होगा आपके, है ना। और कंट्रोल नहीं होता है, बट जो बनाता है खाना उसको तो लास्ट में ही खाना होता है। तो फ़िलहाल सबसे पहले बच्चों ने एंजॉय करा और ये लास्ट में मैं लेके बैठी हूँ। तो 4 पिज़्ज़ा का मैंने बेस बनाया, तो फिर फटाफट मैंने एक पिज़्ज़ा का बेस मैदे से और बना के रखा, और जितनी देर में ये चारों बने उतनी देर में वो एक्टिवेट हो गया। तो फिर मैंने एक 5वां पिज़्ज़ा और बनाया, क्योंकि मटेरियल मेरे पास काफ़ी था। तो 5 पिज़्ज़ा बनाए, बहुत थक गई थी, लास्ट में देख देख के ही दिल भर गया। तो अब ये लास्ट में मैं खाने बैठी हूँ और मेरी बेटी उरैन। तो ये देखिए बाकी सब लोग खा चुके हैं माशाल्लाह। आयुष के फ्रेंड भी आया हुआ थे, तो उन्होंने भी टेस्ट किया, उनको भी बहुत अच्छा लगा और सभी लोगों ने बहुत तारीफ़ करी। तो यकीन तो आपको आ ही गया होगा देख के आप इसको, मैं अब आगे क्या बोलूँ। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और सारे पॉइंट्स, सारे ट्रिक्स, जितने भी ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, जो भी मैंने टिप्स दिए हैं, सभी फॉलो करेंगे तो आपको अभी इसी तरह से बनेगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से लावा की तरह फूट रही है इसमें से चीज़, और ये चीज़ सॉस बहुत बहुत टेस्टी होती है। तो इसमें आप डीप करिए और इस तरह से खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो कहने की तो कोई बात ही नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको याद दिला रही हूँ, प्लीज़ इसको लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, इतनी गर्मी में वीडियो बनाती हूँ और उसकी शूटिंग करती हूँ, उसके बाद 2-2 घंटे फिर इसको अपलोड करने के लिए मुझे बहुत कुछ, मैं सब कुछ अकेले करती हूँ। और
काफ़ी मेहनत लगती है। जितनी रेसिपी बनाने में लगती है उससे कहीं ज़्यादा वीडियो बनाने में और साथ में उसके सब शूट करने में, उसके बाद फिर उस एडिट करने में, एडिटिंग में बता नहीं सकते अपलोड करने में कितनी कितनी मेहनत लगती है। और आप लोगों से सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट की मुंतखब हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसे लाइक करें, मेरी रेसिपी पसंद आई हो, और मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको लाइक करें, फीडबैक दें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आप सबको भी हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे।